एकदम अच्छे से ध्यान से कर लो, ताकि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन लग ही जाए। ड्राइंग करते ख़त्म कर लेना, टाइम बहुत कम है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। कि एग्जीक्यूट अच्छे से कर लो, बहुत वहाँ पे मैटर संभल जाएगा। टाइम मैनेज ऐसे करना है कि पहले इन चीज़ों को कर लेना। और कैट जो है आपकी सिंपल ड्राइंग को रिजेक्ट नहीं करता है। मुझे लगा कि कैट में जो है प्रॉब्लम हो सकती है, पर कैट लोगों का क्लियर होगा, मुझे ऐसा लगा था। पर लोगों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं और थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो कुछ लोगों की जो है कैट ही सही नहीं है, गैट ओके। तो कैट के लिए मैंने सोचा कि अलग से वीडियो बनाती हूँ कि किस में एग्ज़ाम रिविज़न अब तो 2 ही दिन 3 दिन बाकी है। एंड ऑल्सो कि क्या मटेरियल्स लेके जाने हैं, क्या चीज़ें अलाउड है, क्या चीज़ें नहीं अलाउड है। सो येस, वॉच ईच एंड एवरी पॉइंट, बिकॉज अब 2 ही 3 दिन बाकी है एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। एवरी पॉइंट विल बी यूजफुल टू यू। सी, कैट इज़ क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे ड्राइंग एक बार भी नहीं बोला गया है, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि नहीं, इसमें ड्राइंग के बारे में ज़्यादा कुछ इतना प्रेशर नहीं लेना है। इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, योर ऑब्जर्वेशन एंड आप उस चीज़ को कैसे पेपर पर उतार देते हो, कितनी आपको आइडिया क्लैरिटी है, या आप उतने टाइम लिमिट में कितना सोच पाते हो और उस सोच के आप क्या आइडिया निकालते हो, क्या सोल्यूशन निकालते हो, कितनी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो वहाँ पे, और उसको कितनी जल्दी उसी टाइम लिमिट में आप अपनी आइडिया को पेपर पे रख देते हो। ऐसा नहीं कि उसमें परफेक्शन होना चाहिए, बहुत एकदम फैंसी शेडिंग होनी चाहिए या फिर एकदम अलग लेवल की ड्राइंग होनी चाहिए। नो, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप करो, बट फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, यूज़ एज मच क्रिएटिविटी एज यू कैन एंड यूज़ ऑल योर ऑब्जर्वेशन, आइडिया एंड एवरीथिंग एंड देन मेक इट। एंड अगर उसके बाद आप सुंदर बना सकते हो तो देन इट्स योर चॉइस, बट पहले आपको क्रिएटिव होना है। वहाँ पे आपको पहले अपने आइडिया के साथ क्लियर होना है और एक कोई काम की चीज़ बनानी है, यूज़फुल चीज़, फंक्शनल चीज़, या वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए आपकी। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्रिपेयर स्टूडेंट्स के बारे में, फिर बात करेंगे अनप्रिपेयर स्टूडेंट्स के बारे में। तो पहले तो वापस से पुराने क्वेश्चंस देख लो कैट के। अगर आपने पहले से ही बहुत सारे कैट के ड्राइंग्स बना चुके हो, आप सब कुछ कर चुके हो, तो फिर फ़ायदा तो है नहीं कि बार बार आप उसको ओवरडू मत करो। अब आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे जाओ, प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं बनाया तो बना लो कुछ, और अगर बना लिए हैं तो उनको बार बार रिवाइज़ करो। बेसिकली तो आपने बना लिए होंगे तो हाँ, तो उनको रिवाइज़ कर लो कैट के क्वेश्चन को। और जो नॉर्मली आपने क्वेश्चन बनाए होंगे, आपकी जो कॉपी होगी स्टार्टिंग से, एक बार उसको पूरा का पूरा देख जाओ और देखना कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा था एक बार उसको रफ बना लेना। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, पहले 5-10 मिनट आइडिया जनरेशन के लिए ले लो आप, रफ लेआउट प्लानिंग कर लो और क्लैरिटी पे फोकस करो और फिनिश करने पे टाइम के साथ। पहले प्रिपेयर स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रैक्टिस के नाम पे अभी आप नॉर्मल आइडिया जनरेशन करो, क्वेश्चंस देखो और सोचो कि ये कैसे बन सकता है, जल्दी जल्दी आइडिया जनरेट करने का ट्राई करो। या रफ लेआउट जो प्लानिंग होती है साइड में पेपर के एकदम छोटे से कोने में, छोटा सा ड्राइंग इतना छोटा सा, वो बना के देखो कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अभी अपनी क्लैरिटी पे फोकस करो, दिमाग एकदम शांत करके रखो और टाइम पे फिनिश करने का ट्राई करो। अभी आपको नए स्टाइल, ओवर प्रैक्टिस और परफेक्शन से बचना है। और इस स्टेज पे जो है कि आपको आपका जो स्पीड है और आपकी जो क्लैरिटी है, यही दोनों चीज़ मैटर करती है। बाकी अनप्रिपेयर स्टूडेंट्स के लिए अब तो 2 दिन बाकी है, तो बहुत ही ध्यान से अपने टाइम को डिवाइड करो। लाइक ह्यूमन फिगर्स पे ध्यान दो और बेसिक ऑब्जेक्ट्स जैसे होते हैं, बैग होते हैं, टेबल होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं, रूम होता है, और अलग अलग जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग है, मतलब बेसिकली तो 3, 1, 2 और 3, इन तीनों पर्सपेक्टिव को तो एकदम अच्छे से ध्यान से कर लो, ताकि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन लग ही जाए। पर्सपेक्टिव ड्राइंग वाला कर लो, ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस कर लो कि कितना किसका रेशियो होता है, ऐसा करके, और बेसिक ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख लो। एक लाइन प्रैक्टिस होती है, वो भी आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा पहले और कर रहे होते तो उसको थोड़ा कंटिन्यू कर दो। दिन में 5-5 मिनट लगेगा, तो दिन में 4 बार करोगे। स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्टैंडर्ड लाइन एंड सर्कल वगैरह नॉर्मल न्यूज़पेपर पे या कहीं पे भी प्रैक्टिस करो। बाकी इन चीज़ों को कर लेना। और कैट जो है आपकी सिंपल ड्राइंग को रिजेक्ट नहीं करता है। ऐसा बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि लोगों को लगता है कि बहुत ही ड्राइंग वाला सब्जेक्ट होता है, ड्राइंग वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी को देखना है, और ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। एंड अब एग्ज़ाम में क्या करना है, सबसे पहले जाके क्वेश्चन पेपर देखते ही ड्राइंग पे मत दौड़ जाना कि अब ड्राइंग करते ख़त्म कर लेना, टाइम बहुत कम है। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले ड्राइंग मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सबको ध्यान से पढ़ना है। एंड दिस इज़ द बेसिक फंडा फॉर ऑल द एग्जामिनेशन दैट यू गिव। बट तो और इधर भी यही काम करना है, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ना है, ब्रीफ को बहुत ध्यान से, कौन सा कलर मीडियम यूज़ करना है, कौन सा पर्सपेक्टिव से ड्राइंग बनाना है, किधर कैसे क्या बनाना है, एक एक चीज़ की कलर क्या कौन सा यूज़ करना है। अगर वहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट ही करना। मैंने पिछली वीडियो में शायद बताई थी कि मैंने ब्लैक एंड वाइट के बदले कलर वाला बना दिया था, एंड इट्स बैड कि आप पूरा अच्छे से आपको आता हो, फिर भी आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा और आपने ये गड़बड़ कर दी। पहले तो क्लीन एंड क्लियर रखना सारे ड्राइंग्स को। उसके बाद अगर कोई कहीं पे लिख सकते हो आप कोई चीज़, जैसे मटेरियल्स के बारे में, टारगेट यूज़र के बारे में, पर्पस के बारे में, कंस्ट्रेंट्स के बारे में, ये सब चीज़ें लिख दो साइड में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसलिए मार्क्स लूज़ कर जाते हैं शायद क्योंकि वो ब्रीफ को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। ब्रीफ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस को साइड में बनाना है। जब भी कोई चीज़ बनाने जाओ, कोई भी ड्राइंग बनाने जाओ, ठीक है, जैसे कोई रूम का ड्राइंग बना रहे हो तो साइड में या क्वेश्चन पे मतलब रफ पेज में
साइड में छोटा सा ड्रॉ कर लो और तब उसके बाद उसको बनाना, ताकि आपको पता हो कि टेबल यहाँ पे बीच में ऐसे बनेगा, फिर उसी को बड़ा बना देना। क्योंकि डायरेक्ट जो बड़ा बनाना चाहते हो गलती होती है तो प्रॉब्लम होती है, अरे इस तरीके से बन ही नहीं सकता, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जब छोटे बनाते हो तो तुरंत सॉल्व हो जाता है वो चीज़, प्रॉब्लम वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आइडिया सिलेक्शन के बारे में आते हैं, तो एक ऐसा आइडिया चूज़ करो जो कि आंसर को डायरेक्टली सॉल्व कर देता हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इजी टू एग्जीक्यूट हो। क्योंकि आपको अगर ड्राइंग में बहुत ज़्यादा, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो एग्जीक्यूशन भी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग। व्हेन यू कम इनटू डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड इवन दो योर आइडिया इज़ वेरी ग्रेट, बट इफ़ योर एग्जीक्यूशन इज़ नॉट दैट ग्रेट एंड द jury member or the examiner is not understanding your perspective or the idea behind your work or your design, then it's all in vain actually, because execution must है। क्योंकि आप वहाँ पे you will not be there to make them understand that what is your idea, what is your perspective, what is your thing behind it, or whatever you thought before making that thing। अनप्रिपेयर स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करो और थोड़ा सा लिटरल हो जाओ। जितने क्वेश्चन है आप जितने बना सकते हो आप ट्राई करो बनाने का। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर बनाओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, इस चक्कर में एक ही क्वेश्चन को रोक रखो और पूरा एकदम बनाओ। सारे ब्रीफ्स को ध्यान से रखो और आराम से बनाओ सारे क्वेश्चन को, एकदम आराम से। और लेकिन टाइम मैनेज करके, ऐसा नहीं सब टाइम पहले डिवाइड कर देना। अब टाइम मैनेज ऐसे करना है कि पहले 10-15 मिनट में आप सारे क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद सबको सोच लो कि क्या कहाँ पे कैसे आइडिया लगाना है। एक बार आपका ये डिसाइड हो गया, उतना ही टाइम में जो आइडिया मिला उसको मिला, उसके बाद से आप रफ लेआउट बना दो जो मैंने बोला छोटा सा, और मेजॉरिटी टाइम आपका एग्जीक्यूशन में जाना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट 10 मिनट्स होते हैं उसमें आप फिनिशिंग, क्लैरिटी या कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आपको जो सुंदर बनाना है उसको बनाते रहो, बट आप पहले ब्रीफ को अच्छे से समझ लो और पहले उसको एग्जीक्यूट तो एटलीस्ट कर दो। एक फिनिश्ड एवरेज आइडिया जो होता है वो एक अनफिनिश्ड ब्रिलियंट आइडिया से काफ़ी बेटर है। और जो कॉमन मिस्टेक्स है जो कि नहीं करने चाहिए आपको, वो बहुत सारे एलिमेंट्स को अवॉइड करना और ब्रीदिंग स्पेस ना छोड़ना, क्लीन लेआउट नहीं होना, और मार्जिन्स बहुत ही मैटर करते हैं। आप थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर काम करो। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास दो चीज़ें, एक बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे और बहुत ही क्लटर्ड है, ठीक है, आपको पता नहीं है किसकी क्या क्वालिटी है या कैसे काम करेगा या कुछ भी, और दूसरी तरफ में आपके पास 10 चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है, क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रही है, अच्छे से एक एक चीज़ अच्छे से बनाया हुआ है, फंक्शनैलिटी साफ पता चल रही है, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। सेम गोज़ विद द एग्जाम एंड द एग्जामिनर एंड यू। तो आपको वहाँ पे सबसे पहले जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं आप बहुत ही क्लीन लेआउट के साथ, मार्जिन के साथ और अपने आइडिएशन को अच्छे से रख के एग्जीक्यूट अच्छे से कर लो, बहुत वहाँ पे मैटर संभल जाएगा। अब बीच में आइडियाज़ चेंज करना चाहिए कि नहीं, अब आपका कॉन्सेप्ट बीच में आपको अचानक से चेंज नहीं करना चाहिए। अगर ठीक है आपका आइडिया बहुत अच्छा है मे बी, तो आप उसको लास्ट के लिए बचा के रखो कि अगर हाँ बस टाइम बचा है तो आप करो, वरना क्योंकि आपने टाइम डिवाइड करके रखा था ना। अब कंसिस्टेंसी तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ अगर हर 15 मिनट पे सोचा है कि क्वेश्चन चेंज करोगे तो यू शुड चेंज। ओवर शेडिंग मत करना और एक एलिमेंट को परफेक्ट बनाने के चक्कर में पूरी ड्राइंग को बर्बाद मत कर देना। बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस में ही सबसे ज़्यादा ब्यूटी है। और मीडियम्स जो कि अब अलाउड है निफ्ट में, जनरली क्या है, पेंसिल इरेजर, पेंसिल कलर शार्पनर, ब्लैक पेन, ये सब चीज़ें अलाउड होती है। और कलर्स होते हैं वाटर मीडियम वाले जो कलर होते हैं ना वो नहीं अलाउड होते हैं, उसको अवॉइड भी करना चाहिए। लेबल्स को बहुत ही नीटली लिखना, एक चीज़ बहुत ही नीटली लिख लेना, उसका मटेरियल क्या हो सकता है या जितनी चीज़ आप बताना चाहते हो, मेंशन करना चाहते हो, उसको बहुत ही क्लीनली लिख लेना और कंपेयर मत करना। काम रहते हो तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, क्लटर्ड माइंड के साथ एग्जाम देने नहीं जाओ, क्योंकि एक क्रिएटिव एग्जाम है, आप बहुत ही अच्छा कर लोगे। और मुझे पता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो गो प्रिपेयर एंड बहुत ही अच्छे से एग्जाम देके आना एकदम आराम से, टाइम मैनेज करते हुए। टिल देन मीट यू वेरी सून एंड वॉच माय अदर वीडियोज़।